बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत अरसे की बात है, एक बादशाह अपनी राया का बेहद ख्याल रखता था और वो अपने बुज़ुर्गों की तक़लीद करते हुए रोज़ाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि एक लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हस्बे मामूल शहर की गलियों में घूम ही रहा था कि चलते चलते वो जेल के दरवाज़े तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। बादशाह ने सोचा, आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाज़े के पास पहुँच गया। बादशाह को देखते ही देखते सिपाहियों ने पहचान लिया और तज़ीम से सर झुका दिया। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर इनसे मिलने आए हैं तो वो बादशाह के गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी इनसे इनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सज़ा मिली है? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या है तो इसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़ कर ले आए हैं। गर्ज जितने भी कैदी थे सब ही ने बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह हैं। बादशाह सलामत सबकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में बादशाह की नज़र एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुँह छुपाए बैठा है? ऐ नौजवान, क्या बात है, तुम मुँह छुपाए क्यों बैठे हो? जब वो इसके पास लेके आए तो बादशाह ने पूछा। इस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनाहगार हूँ। मैंने गुनाह मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? इस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता रहता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूँ मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह हैं सिवाय तुम्हारे। सिर्फ़ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने गुनाह को गुनाहगार बताया है अपने आप को। लिहाजा इतने हैं बेगुनाह लोगों में एक गुनाहगार को नहीं, इन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं। ये बड़े फ़ख्र से अपने जुर्मों की कहानी मज़े लेकर सुनाते हैं, लिहाजा इनकी सज़ा और बढ़ा दी जाए। ये सुनकर वो लोग बेहद हैरान हुए और बादशाह की जाने के बाद इसके वज़ीर से पूछने लगे कि जब इस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ़ किया था तो बादशाह ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने गुनाह का एतराफ़ किया है तो बादशाह ने हमें और सज़ा दी है। ये सुनकर बादशाह का वज़ीर, जो बादशाह के मिजाज को समझता था, कहने लगा, पहले इस आदमी को इसलिए छोड़ा गया कि इसने जुर्म का एतराफ़ इसलिए नहीं किया था कि वो आज़ाद होना चाहता था, बल्कि इसलिए किया था कि वो अपने की पे नादम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफ़ा बादशाह को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाई ताकि वो तुम्हें आज़ाद कर दे, और इस गुनाह का एतराफ़ भी इसलिए किया गया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए बादशाह ने तुम्हें आज़ाद नहीं किया।
بالکل اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ندامت بھی ہو تو ہم صدق دل سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور وہ اللہ بہت رحیم و کریم یقیناً ہمیں معاف بھی کر دے گا، وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی فرینڈ کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی مورل سٹوری سن سکیں۔